आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। एक कार्बनिक द्रव में 40% कार्बन, 6.7% हाइड्रोजन है। 473 केल्विन ताप पर 76 सेमी दाब पर 0.1 ग्राम यौगिक की वाष्प 64.7 ml आयतन घेरती है। यौगिक का आणविक सूत्र ज्ञात करें। ठीक है, कार्बनिक द्रव्य में हमें दिया गया है कि हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वह है 6.7% है। अर्थात अगर मैं यह कार्बनिक द्रव्य 100 ग्राम लेता हूं तो उसमें से 6.7 ग्राम क्या आ जाएगा, 6.7 ग्राम क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा और 40 ग्राम क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा। और बाकी बचा हुआ 100 ग्राम में से बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है, वह है 100 - 40 - 6.7। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना आ जाता है भार, ऑक्सीजन का द्रव्यमान आ जाता है 53। 100 में से 53.3 ग्राम आ जाता है। ठीक है, और हम इसका अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन तीनों की मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। मोल क्या होता है, मोल होता है द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन का हमें द्रव्यमान हमें पता चल गया कितना है, 40 ग्राम प्रति 100 ग्राम में। ठीक है, तो 40 बट्टे 40 बट्टे इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 12 ग्राम पर मोल होता है। तो ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोल में आ जाएगा। तो इसका जो मोल है वो कितना है, 3.33 मोल है। ओके, ठीक है। हाइड्रोजन का इसी प्रकार से हाइड्रोजन का ज्ञात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए हमें दे रखा है 6.7 ग्राम दे रखा है। हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1 ग्राम पर मोल होता है। तो इसके लिए मोलों की संख्या जो आएगी वो आ जाएगी 6.7 मोल आ जाएगा। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के लिए ज्ञात कर लेते हैं। ऑक्सीजन के लिए हमें दे रखा है 53.3 और ऑक्सीजन का जो मोलर द्रव्यमान जो होता है, ऑक्सीजन के लिए मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। तो बट्टे 16 बराबर कितना आ जाता है, यह भी 3.33 मोल का आ जाता है। ठीक है, इन तीनों का हमने मोल ज्ञात कर लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वह कार्बन का 3.3 मोल जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन का 6.7 मोल जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन का 3.3 मोल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम इनसे मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए इनमें से सबसे छोटी संख्या का सब में भाग देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी, इनमें 3.3 क्या है, सबसे छोटी संख्या है। तो 3.3 का इन सब में भाग देते हैं। 3.3 बट्टे 3.3 बट्टे 3.3। ठीक है, तो यहाँ से जो सूत्र आता है वह है, ये तो हो जाता 1, ये हो जाता 1, ये लगभग हो जाता है 2 और ये लगभग हो जाता है 1। यानी कि ये जो परमाणु उपस्थित है, कार्बन हाइड्रोजन जो उपस्थित है वो 1:2:1 में उपस्थित है। तो इनका मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाता है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ये इनका क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र हो गया। अब इनका जो है मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान ज्ञात कर लें। ठीक है, अपन क्या करें, इनका मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो कार्बन का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान प्लस ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान प्लस हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना, 1 होता है। हाइड्रोजन कितने उपस्थित है, 2 उपस्थित है, तो 2। तो इनका जो मोलर द्रव्यमान है वो कुल कितना हो जाता है, 30। कितना हो जाता है, 30 ग्राम प्रति मोल हो जाता है। इसी प्रकार हमें इस यौगिक का दाब दिया गया है, वो दिया गया है P बराबर 76 सेमी का दिया गया है। सेमी में दाब दिया गया है, हम इसे एटीएम में बदल लेते हैं तो कितना आता है, 1 एटीएम में आता है। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम दिया गया है, आयतन दिया गया है, वो दिया गया है 64.7 ml का दिया गया है। तो हम इसे लीटर में बदल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 64.7 बट्टे 1000 क्या आ गया, इनका आयतन आ गया, किसमें, लीटर में आ गया। ठीक है, इसका जो है वेट दिया गया है 0.1 ग्राम में दिया गया है। ठीक है, और इनका जो तापमान दिया गया है वो 473 केल्विन में दिया गया है। तो इसके लिए आदर्श गैस समीकरण हम लगा दे तो वो आदर्श गैस समीकरण क्या होती है,
PV बराबर nRT होता है। हमें n का मान यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए गए हैं, तो n का हमें पता है कि n बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान होता है। ठीक है, और हमें मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान इसका दिया गया है कितना, 0.1 ग्राम इसका जो है द्रव्यमान दिया गया है। तो यहाँ पर इस इस सूत्र में जब हम मान रखते हैं तो क्या आ जाता है, P का मान कितना है, P का मान है 1, तो P का मान है 1। आयतन कितना है, आयतन है 64.7 बट्टे 1000 बट्टे 1000। ठीक है, और बराबर n का मान क्या है, W बट्टे m, W कितना है 0.1 ग्राम बट्टे m क्या है, m का m ही रहने देते हैं, ये तो ज्ञात करना है, गुणा r का जो मान आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा 0.0821 आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.0821 गुणा टेम्परेचर, तापमान हमें दे रखा है 473 का दे रखा है, 473 केल्विन का दे रखा है, 473 केल्विन। ठीक है, जब यहाँ से हम m का जो मान निकालते हैं, m का मान निकल के आता है 60.02, तो लगभग यह हो जाता है 60 के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, 60 के बराबर हो जाता है। तो हम यहाँ से अगर यौगिक का सूत्र निकालना चाहें तो वो क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र गुणा n होता है। n क्या होता है, n होता है यौगिक का मोलर द्रव्यमान बट्टे मूलानुपाती सूत्र का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ से n का हम मान निकालेंगे। यौगिक का द्रव्यमान हमने ज्ञात किया है, कितना ज्ञात किया है, 60 ग्राम पर मोल है, कितना है 60 ग्राम पर मोल है। और मूलानुपाती सूत्र का सबसे पहले हमने ज्ञात कर लिया था, कितना आया था 30 ग्राम पर मोल आया था, कितना आया था 30 ग्राम पर मोल, तो बट्टे 30 ग्राम पर मोल, तो ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्राम पर मोल से ग्राम पर मोल कट जाएगा, और n का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस सूत्र में हम क्या करते हैं, n का मान रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र हमने ज्ञात कर ही लिया है। मूलानुपाती सूत्र हमें पता है क्या है, CH2 और O है, और यहाँ पे अगर हम n का मान रख देते हैं 2, तो ये सूत्र जो है हमारा आ जाता है C2H4O2। ठीक है, क्या आ जाता है, C2H4O2 आ जाता है। ठीक है, यही हमें पूछा गया है। तो हमारा जो है ये अज्ञात जो कंपाउंड है, अज्ञात कार्बनिक द्रव्य है, उसका सूत्र क्या आ जाता है, C2H4O2। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।